आप सबको स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इस वचन में प्रेज़ द लॉर्ड और प्रकाशित वाक्य 12 में हम जाएंगे और बहुत कुछ हम सीखेंगे इस वचन के द्वारा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रकाशित 12 आपने शुरू किया पिछले बार, आपको याद है? हालेलुया। वहां पर मुख्य खिलाड़ियों को हम देखा था, ज्यादातर स्त्री, वो अजगर, और तीसरा था स्त्री, अजगर और वो बेटा, वो बच्चा। हालेलुया। ओके, इसको ये क्या दर्शाता है? फिर से हम just कितने सारे खिलाड़ियां है इस अध्याय में? 5 खिलाड़ियां है। हालेलुया। हम देखेंगे पीपीटी में 5 खिलाड़ी। 5 खिलाड़ी क्या है? पहला वो स्त्री। स्त्री किसको दर्शाता है? इज़राइल के लोग। इज़राइल के लोग कौन है? वो स्त्री है। आमेन। प्रकाशित 12 1 से 5 हमने पिछले बार किया था। तो स्त्री कौन है? इज़राइल के लोग। फिर आता है अजगर। अजगर कौन है? शैतान। इधर वचन भी लिखा है, अजगर शैतान है। प्रकाशित 12 का 9 में हम पढ़ा है। हालेलुया। 12-13 में। हालेलुया। उसके बाद वो लड़का, बच्चा जो है, कौन है वो बच्चा? यीशु मसीह, जो हमारे पाप रोग श्राप को लेकर मरेंगे हमारे लिए और पुनरुत्थान जीवन पाएंगे और वो स्वर्ग में उठाए जाएंगे। हालेलुया। फिर 2 और खिलाड़ी की मुख्य खिलाड़ी हम यहाँ पर देखेंगे। मिकाएल। मिकाएल कौन है? परमेश्वर का परम दूत। हालेलुया। जिसका नाम का मतलब है जो परमेश्वर का जैसा है, who is like unto God। 5वां खिलाड़ी है वो महिला का शेष बीज, बचे हुए शेष बीज के बारे में लिखा है। हालेलुया। ये सारी चीज हम आज सीखेंगे। हालेलुया। ओके, वचन में जाएंगे। ओके, प्रकाशित वाक्य और वो स्त्री यहाँ पर 5वां तक हम लोग कर दिया, अभी 6वां। और वो स्त्री उस जंगल को भाग गई। यस। जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। परमेश्वर की ओर से एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। तो यहाँ पर ये क्या है? ये कौन है? स्त्री। जैसे बोले इज़राइल थे। हेलो, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वचन के अनुसार हम जानते हैं कि जब क्लेश आएंगे इज़राइल को बहुत दुख भोगना पड़ेगा। हालेलुया। तो तब परमेश्वर वायदा करते कि मैं इज़राइल को छिपा के रखेंगे, एक स्थान तैयार करेंगे, उनको सुरक्षित रखेंगे, उसके सारा खाना पीना सब कुछ मैं प्रबंध करेंगे, उनको पाल पोषण करेंगे इस वचन के। पर ये अभी फिर से हम 13 और 14 में जाएंगे, तभी उसको और अच्छी तरह से हम जानेंगे। ओके, हम अभी आएंगे हमारा मुख्य बात, जिसका आज का वचन का शीर्षक है स्वर्ग में युद्ध। स्वर्ग में युद्ध। तो ये क्या युद्ध है, सब कुछ आज हम सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य 12:7। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके दूत अजगर से लड़ने को निकले। और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। यस। परंतु प्रबल न हुआ और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। हालेलुया। तो ये क्या दर्शा रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं यहाँ पर कौन है, कौन सा युद्ध चालू है? 2 बैरियों की युद्ध है। और कहाँ पर है? स्थान कहाँ पर है? स्वर्ग में। तो कौन है वो 2 बैरी? एक है हमारा मिकाएल, जो युद्ध का स्वर्गदूत है स्वर्ग में। ये मिकाएल बहुत प्रभावशाली है। वो भी एक मुख्य आर्कएंजल जो बोलते हैं, मुख्य स्वर्गदूत है। उसका नाम है मिकाएल, का मतलब हु इज लाइक अनटू गॉड, जो कौन है? परमेश्वर की जैसा। हालेलुया। तो ये मिकाएल हर वक्त यहूदी लोग के लिए, इज़राइल लोग के लिए फाइटिंग करते हैं, उनका डिफेंडर है, उनको वो सुरक्षित रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उनको। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि
ये युद्ध होता है, कौन किससे लड़ाई करता है? पाकिस्तान और इंडिया नहीं, पर यहाँ पर मिखाइल और उसके स्वर्गदूत, उसके साथ बहुत सारे स्वर्गदूत है। और एक तरह, दूसरा तरह हम देखते हैं लूसीफर या शैतान या अजगर और उसके दूत, ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। अभी मिखाइल ऑलरेडी स्वर्गदूत है, वो स्वर्ग में है, पर दूसरा जो लूसीफर है वो स्वर्ग में नहीं है, वो स्वर्ग में आते जाते हैं, वो खाली विजिटिंग मेंबर है। हालेलुया। पहला एक उस परिवार का हिस्सा था, वो परमेश्वर का आराधना वर्शिप लीडर था। हालेलुया। पर उसके बारे में हम सीखें कैसे वो गिर गया एक के बाद एक के बाद। यहाँ पर हम देखिए इन दोनों का लड़ाई हो रहा है, और वहां पर देखिए कि मिखाइल प्रभावशाली हो गया और शैतान को स्वर्ग से फेंका गया। हालेलुया। अभी हम देखेंगे ये घटना कभी हुआ, कैसा हुआ। ओके, पहले हम देखेंगे कैसा शैतान का गिरना, 4 कदम गिरने का, 4 stages of Satan's downfall. So we have the 4 stages. First stage we can go. पहला स्टेज में हम जाएंगे। पहला क्या हुआ? आपको हम सबको जानते हैं शैतान स्वर्गदूत का। कौन स्वर्गदूत? ये स्वर्गदूत को बनाया सृष्टि होने, ये धरती होने के पहले परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया। जैसे उत्पत्ति 1:1 में इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। हालेलुया। ये स्वर्ग और धरती बनाया, पर धरती बनाने के पहले स्वर्ग को बनाया। स्वर्ग में वो सारे लोग उधर राज करने के, उधर क्या बोलते हैं, काम करने के लिए, सबके लिए परमेश्वर ने करोड़ों 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 स्वर्गदूत को बनाया। जैसे मैंने पिछले बार बोला, मुख्य 3 स्वर्गदूत था, उनका नाम था मिखाइल और गब्रियल और लूसीफर। हालेलुया। तो ये लूसीफर को कौन बनाया? परमेश्वर ने। हालेलुया। और कहाँ पर उसका स्थान था? स्वर्ग में। पर क्या हुआ लूसीफर को? उसके अंदर घमंड आ गया, क्योंकि प्रभु का वचन एजिकल 28 में लिखा है कि वो सबसे सुंदरता में परिपूर्ण था, और वो पूरा उसका शरीर में मोती हारे कीमती हीरे थे। तीसरा वहां पर लिखा है कि तीसरा वहां पर लिखा है कि वो पूरा से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से भरा था, वादिया वीणा सब कुछ से भरा था। इतना मजबूत स्वर्गदूत था। पर क्या हुआ उसको? वहां पर हम देखते कि उसके अंदर घमंड आ गया। अरे मैं इतना सुंदर हूँ, मैं कितना अच्छे से आराधना करता है, और मैं इतना सुंदर हूँ, परमेश्वर कुछ भी नहीं है मेरा तुल्य में, मैं उनसे इस अधिकार से भी बड़ा हूँ। हालेलुया। वो अधिकार से बलवा करने लगा, वो पहला बलवा उसका। और जैसा वो अधिकार से बलवा किया, क्या हुआ? उसको परमेश्वर जो पाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसने शैतान को निकाल दिया, फेंक दिया। कहां से? उसका बड़ा पोजीशन, उसका महिमा वाला पोजीशन से हटाकर उसको वो बन गया शैतान। पहले कैसा था? महिमा से भरा लूसीफर, उसका नाम हेलो उसका नाम है। उसका मतलब है चमकते हुए व्यक्ति, या लूसीफर का मतलब है ज्योति के दूत, द एंजल ऑफ लाइट। वो ऐसा महिमा वाला पोजीशन से ये वर्शिप लीडर ने क्या हुआ? उसको फेंका गया, स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। और जब वो बाहर निकल गया, वो महिमा सब उतर गया, और वो बन गया शैतान। वो जो सबको बर्बाद है, भटका देते हैं परमेश्वर के अधिकार से। ऐसा व्यक्ति बन गया उसका घमंड के वजह से। वो क्या बोला? मैं परमेश्वर तुल्य, सब मेरे का वर्शिप करना है, और जो परमेश्वर से भी बड़ा मैं हूँ, परमेश्वर कुछ भी नहीं जानते, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सबसे योग्य हूँ। और वो खुद ही नहीं गया, और बहुत लोग को भटकाया। हालेलुया। बोला परमेश्वर की आराधना मत करो, उसको बलवा करो, अधिकार से बलवा करो, आओ मेरे साथ, और हम सब साथ में मिलकर हम इधर राज के बाहर जाएंगे। पर क्या होगा? परमेश्वर ने शैतान लूसीफर को फेंका, तो वो बन गया शैतान। उसके साथ साथ जो उसके झुंड, वो उसके साथ सहमत हो गया, 1/3, मतलब 1/3 लूसीफर के साथ, 2/3 परमेश्वर के साथ। 1/3 जो उसके बातों को सुनकर, हाँ हम भी आपके साथ है, वो लोग सब, परमेश्वर सबको हकल दिया स्वर्ग से। वो बन गया दुष्ट आत्मा, लूसीफर बन गया शैतान, और स्वर्गदूत जो उसके साथ था, छोटे छोटे स्वर्गदूत, वो बन गया दुष्ट आत्मा, जो लोगों को सताता है। हालेलुया। आप देख नहीं सकते, पर आपको मालूम, रात को आकर आपका गला पकड़ते हैं, आपको मीन्स बहुत सारे सताव आता है। ये कौन करते हैं? शैतान। या शैतान का दुष्ट आत्मा सब मिलकर धरती में लोगों को सताता है।
इसे धरती में अभी शैतान राज करते, क्योंकि जब वो आदम और ईवा को भी पाप में डाला, बलवा करने को सिखाया अधिकार के विरुद्ध, वो पूरा अधिकार और पावर सामर्थ जो परमेश्वर ने अपने बच्चों को आदम और हव्वा को दिया, वो सब कुछ किसके हाथ में आ गया? आदम इस शैतान के हाथ में आ गया। जहां पर मनुष्य इस धरती का राजा बनना था, कौन बन गया? शैतान बन गया। हालेलुया। तो अभी उसका काम क्या है? काम क्या है धरती पर? सारे लोग को भटका निकले, सारे लोग को बरमा निकले और पूरा दुष्टता से भरने के लिए, कड़वाहट और क्रोध और पाप से भरने के लिए उसका काम है इस धरती पर। अभी पहला बार जब शैतान को फेंक दिया था, गिरा दिया था स्वर्ग से, परंतु वो धरती में थे, बट उसको परमेश्वर के सिंहासन तक उसको पहुंचता, वो जा सकता था। आते जाते विजिटिंग मेंबर की तरह वो आते जाते थे, धरती में घूमते थे, एक गरजता हुआ सिंह की तरह। किसको फाड़ डालू, कौन सा व्यक्ति को फाड़ डालू, किसको परेशान करो, किसके घर में डाइवर्स करो, किसको मर्डर करूं, किसको हत्या करूं, किसके जीवन में बीमार लेके वो हर वक्त घूमते रहते हैं, किसको परेशान करूं। हालेलुया। घूमने के बाद वो कभी कभी स्वर्ग में जाता है, किससे मिलने के लिए? परमेश्वर। उधर क्या हो रहा है? परमेश्वर को जाके झलक दिखा के वापस आता है। तो ऐसा है शैतान। हालेलुया। परमेश्वर उसको कभी माफ नहीं करते, उसके अंदर पूरा पाप से कालापन से भरा है। हालेलुया। वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, वो और बदतर होगा। हालेलुया। जो परमेश्वर से दूर गया है, अधिकार से बदला करके वो दूर गया है, इससे परमेश्वर उसको गिरा दिया। परंतु कभी कभी वो परमेश्वर को विजिट करने के लिए जाता है। आपको मालूम है, हमको कैसे मालूम कि वो अभी तक स्वर्ग में एसेस है उसके? आपको वो आयुब के पुस्तक हम देखते हैं, फिर जकरिया या आयुब के पुस्तक हम देखते हैं कि वो स्वर्गदूत के साथ वो भी आता है, शैतान भी अनेक स्वर्गदूत के साथ जाता है परमेश्वर के सामने और आयुब को दोष देता है। हाँ प्रभु, देखो आयुब कितना बुरा व्यक्ति है। दोष देना, चुगली करना, दोष देना, गिराना, उसका काम, उसका स्वभाव, उसका चरित्र है सबको गिराना, सबको फंसाना, भरमाना, सबको पाप में डालना, ये उसका चरित्र है। हालेलुया। तो हर वक्त वो जाएंगे किधर? स्वर्ग में। हालेलुया। परमेश्वर मिलने के लिए, लोगों को दोष देने के लिए। और एक और पुस्तक में जकरिया 3 में भी वो लिखा है, योशुआ बोल के महायाजक थे, वहां पर हम देखते हैं कि उसको भी परमेश्वर के सामने उसने क्या किया? दोष देकर उसको भी गिराया। उसका काम है गिराना, लोगों को नीचे गिराना, मैं अपमान करना, इतना गिराओ कि वो लोग हार मानेंगे। हालेलुया। ऐसा उसका चरित्र है, सबको गिराना। हालेलुया। और वहां पर देखते हैं पहला क्या हुआ? उसको पहले जब बलवाद किया परमेश्वर, उसको उसका पोजीशन से हटा दिया। अभी तो वर्शिप लीडर नहीं होगा, तो यहाँ से निकल, और बन गया शैतान। उसके बाद ये पहला गिरना है। हालेलुया। और तब से अब तक अभी भी वो स्वर्ग में भी जाते, इधर भी आते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि एफिसों में क्या लिखा है कि वो आत्मिक दुनिया, एक आत्मिक स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग में शैतान और उसके अधिक दुष्ट आत्मा का फौज है वहां पर। हालेलुया। शैतान को बोलते हैं कि प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, म्हणजे उस स्वर्गीय स्थान का अधिकार, इज अ पावर, उसका राजकुमार है स्वर्ग का। हालेलुया। परमेश्वर यीशु कहाँ पर रहता है? तीसरा स्वर्ग में, और दूसरा स्वर्ग में शैतान वहां पर भी रहता है, और धरती में भी रहता है, और समुद्र में भी रहता है। हालेलुया। ये 3 जगह को कैप्चर किया है। हालेलुया। जब उसको फेंका गया, ये 3 जगह को कैप्चर किया है। हालेलुया। इसलिए वो कभी भी तीसरा स्वर्ग में भी जाते प्रभु को विजिट करने के लिए, और सबका बुराई बोलने के लिए, वो चुगली करने के लिए वो जाते ऊपर। परमेश्वर आपको मालूम है, एक कैसी है, एक कैसा है, वो कैसा है, सबको गिराने के लिए उसका मुख्य काम है। पर यीशु मसीह का चरित्र कैसा है? इब्राहिम 7:25 में लिखे, वो हर दम लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए वो जागृत है। हालेलुया। हम शैतान का रूप दे सकते हैं, सबको गिराता 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 गिराता, हालेलुया, सबको हराने के लिए काम कर सकते, चुगली का काम कर सकते, या यीशु जैसा मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन सकता है। चुनाव हमारा है, हमको क्या बना। हर दिन हम शैतान के जैसा बन सकते हैं, हर दिन हम यीशु के जैसा बन सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला बार परमेश्वर शैतान को गिरा दिया, क्योंकि उसके अंदर घमंड था और अधिकार के विरुद्ध बलवा किया। दूसरा गिरना, तो अब तक वो स्वर्ग में पहुंच सकता है दोष देने के लिए। और दूसरा गिराना है जब हम क्लेश में आएंगे। यहाँ पर प्रकाशित 12 कभी है, जब हम क्लेश के समय में जब आएंगे, तभी
एक युद्ध होने वाला है, वो और सीखेंगे हमें, युद्ध होने वाला है। और वो क्या करेंगे, अपने एक तिहाई स्वर्गदूत को लेके जाएंगे ऊपर परमेश्वर के साथ बलवा करने के लिए। तभी मिकाएल और उसके स्वर्गदूत उसको ऊपर वार करते हैं, उसको पूरे से काट देते हैं, नष्ट करते हैं, उसको फेंक देते हैं। उसको स्वर्ग का पूरा दूसरा स्वर्ग से, पहला स्वर्ग से सबसे निकाल कर धरती में फेंकता है। अभी उसको कोई क्या बोलते हैं, एक्सेस, हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्सेस, उसको कोई पहुंच नहीं है, वो पहुंच नहीं सकते स्वर्ग में। अभी वो धरती में ही रहना पड़ेगा। अभी उधर जाकर लोगों को दोष नहीं, लोगों को गिराने का काम वो कभी नहीं कर सकते। वो गया, हालेलुया, हालेलुया। और वो किधर गया, अभी धरती में। उसका अधिकार सिर्फ धरती के टेरिटरी में है, ऊपर नहीं जा सकते। वो स्वर्गदूत ने उसको फेंक दिया, हालेलुया। तो उसको कोई हक नहीं अभी स्वर्ग में जाके लोगों को दोष देगा। अभी उसका पोजीशन किधर है, धरती में, हालेलुया। तो वो दूसरा गिरना है शैतान का। अलग में मैंने बोला 4 गिरना है। पहला है सिर्फ उसको फेंक दिया स्वर्ग में, पर कभी भी विजिटिंग मेंबर जैसा स्वर्ग में आता है अभी तक। पर क्लेश के समय में जब हम मध्य में रहेंगे, क्लेश के मध्य में 3.5 साल के बाद क्या होगा, वो परमेश्वर इस मिकाएल को वो आके बलवा करेंगे परमेश्वर के साथ दूसरा बार। तभी मिकाएल और उसके स्वर्गदूत उसको फेंक देंगे और वो पूरे से धरती में फेंका जाएगा। और धरती में वो अधिकार ले लेगा, अधिकार उधर जाके सारे लोग को उतना गुस्से में है, इतना गुस्से में कि परमेश्वर ने मुझे निकाल दिया। तो वो क्या करता है, वो लोग जो परमेश्वर स्वरूप और समानता में बनाए उनके ऊपर वो वार करता है, ज्यादा यहूदी लोगों के ऊपर और मसीह लोगों के ऊपर। फिर हम देखते हैं तीसरा गिरना। शैतान का तीसरा गिरना कौन सा है, यीशु मसीह के आगमन के बाद 1000 साल हम जब धरती में रहेंगे, एक स्वर्गदूत, अनजान स्वर्गदूत उसको पकड़ेंगे। आर्मगेडोन के युद्ध के बाद यीशु मसीह जब धरती में आएंगे, क्लेश के बाद, 7 साल से क्लेश के बाद एक अनजान स्वर्गदूत आएंगे, उसको पकड़ेंगे, एक ये क्या बोलते हैं, एक कुंड में डालेंगे जिधर कोई छेद हुआ कुंड, तो उसका मतलब है ना खत्म होने वाला कुंड में डालेंगे, जिधर कोई भी खत्म नहीं होएगा, वो गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे। तो अब तक सबको गिराया, गिरा गिरा, सबका अपमान किया, सबको चुगली किया, सबको गिरा। अभी वो उसका समय गिरने का, वो बिल्कुल गिरते ही जाएंगे, 1000 साल गिरते गिरते जाएंगे और कभी नीचे नहीं पहुंचेंगे। हालेलुया। तो ये उसका दंड है, क्योंकि उसको सबको गिरा। अभी क्या है, उसका समय आ गया, परमेश्वर उसको जंजीर से बांध कर उसको किधर डाल देंगे, उसको किधर कुंड में डालेंगे जहां पर बॉटम नहीं, तो गिरते जाएंगे 1000 साल। सोचो 1000 साल गिरते जाएंगे। हालेलुया। ना उसका दूसरा स्वर्गदूत कोई भी नहीं रहेगा उसके पास, अकेला उधर गिरते ही जाएंगे। ये उसका तीसरा गिरना। अभी चौथा गिरना है, वहां से 1000 मिलेनियम पीरियड के बाद परमेश्वर उसको वहां से निकाल कर उसको डालेंगे आग के झील में। वो अंतिम गिरना है, उसके बाद वो उठेगा ही नहीं, आग में जलते जाएंगे, अंतिम आग में जलते जाएंगे पूरा जिंदगी भर, अनंत काल तक। ये उसका फाइनल क्लाइमैक्स है शैतान का। तो कैसे हम क्या 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 करेंगे, 4 तरह का गिरना शैतान का। पहला बलवा में उसको उसके पोजीशन से निकाल दिया, वर्शिप नहीं रहता, उसको निकाल दिया और फेंक दिया धरती पर, आकर वो रह गया। अकेला नहीं गया, वो एक तिहाई स्वर्गदूत को उसके साथ लेके गया और धरती में रहने लगा। उसका प्लेग्राउंड हो गया धरती, और लोग उसका खिलाड़ी, क्या बोलते हैं, खिलौना है। मनुष्य उसका खिलौना है, उसके ऊपर लोग वो खेलते हैं, उनको परेशान करके, गुस्सा दिला के, कड़वाहट डाल के, एक दूसरे के बीच में बैर रखकर, वो उसका, ये मनुष्य उसका खिलौना है, उनके साथ खेलता है, उनके मन के साथ, उनके शरीर के साथ, उनको बीमारी डालते, रोग डालते, उनको परेशान करते। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जब तक तू इस दुनिया में है तुझे पीड़ा रहेंगे, पर आप संतुष्ट हो, आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने इस संसार पर जीत लिया है। हालेलुया। ओके। और दूसरा गिरना क्या है, उसका मतलब पहला बलवा से जब वो गिर गया लूसीफर के पोस्ट, परमेश्वर के पोस्ट से, अब तक वो उसको अभी भी पहुंच है, वो जा सकता है। हालांकि जैसा प्रधानमंत्री के पास सब लोग नहीं जा सकते, कोई लोग ही जा सकते हैं, वैसे ये स्वर्गदूत को पहुंच है ऊपर तक, इधर तक, परमेश्वर के सिंहासन तक वो जा सकते हैं। हम परमेश्वर को अक्ल, पूरा तरह अक्ल नहीं दिया, वो कभी कभी आता है। किसके लिए आता है, लोगों को दोष देने के लिए, लोगों को गिराने के लिए, लोगों को अपमान करने के लिए। वो तो दूसरा बार वो क्या होगा,
क्लेश के मध्य में जब क्रिस्त विरुद्ध राज करेंगे, तभी उसको क्या, वो जाके क्या करेंगे, उसके स्वर्गदूत को लेकर बलवा करने के दूसरा बार जाएंगे, परमेश्वर का बलवा करेंगे। परंतु परमेश्वर मिकाएल, और जो हमने आज पढ़ा प्रकाशित वाक्य 12 का 7 और 8, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत शैतान और उसके दूत को वार करके उनको हरा कर उनको फेंक देते हैं किधर, धरती पर, और उसको बोलते हैं अभी तू स्वर्ग में आ ही नहीं सकते, तेरा समय खत्म, अभी तू धरती में रहो। हालेलुया। पर धरती में आके लोगों को बदमाते हैं, भटकाते हैं, और उसका काम करते रहते। फिर चौथा गिरना है, तीसरा गिरना है, जब यीशु मसीह आएंगे क्लेश 7 साल क्लेश के बाद, उसको उधर से उठाकर एक अनजान स्वर्गदूत जाके उसको कुंड में डालेंगे, जहाँ पर कोई खत्म नहीं होता, वो गिरते ही जाएंगे, गिरते ही जाएंगे, गिरते जाएंगे। जीवन भर उसने सबको गिराया, अपमान किया, अभी उसका समय आ गया गिरने के लिए, वो गिरते ही जाएंगे। हालेलुया। 1000 साल, 1 साल नहीं, 1000 साल वो गिरते जाएंगे। उसके बाद चौथा गिरना शैतान का, वो मीन्स उसको किधर, वो कुंड से निकालकर प्रभु उनके ऊपर न्याय करेंगे और उसको सीधा आग की झील में डाल देंगे, वो उसका अंतिम मौत है। हालेलुया। इसके बाद उसका इतिहास खत्म, ना रहेगा शैतान, ना रहेगा उसका चाल या उसका धोखा, सब कुछ उसका झूठ धोखा सब खत्म हो गया उस आग के झील में, उसका यही अंत है। हालेलुया। उसका शुरुआत उत्पत्ति में हुआ, और उसके साथ पाप का भी उत्पन्न हुआ, और अंत आग के झील में रहेगा। उसका पूरा इतिहास खत्म। इतना नाचने वाला व्यक्ति, इतना उड़ी मारने वाला व्यक्ति, वो इधर उधर घूमते थे, लोगों को बदमाते थे, एक सिंह की तरह सबको सताते थे, अभी उसको अभी किधर भी नहीं, वो किधर आग के झील में अपना दंड को भोग रहे। हालेलुया। अंतिम उसका ये क्लाइमैक्स। हालेलुया। और हम देखेंगे अभी, तो ये है शैतान का गिरना। प्रेज द लॉर्ड। वो 4 तरह का गिरना। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वो बार बार लोगों को दोष देता है, जैसे आयुब 1 हम पढ़ेंगे। ओके। जैसा हमने बोला, मिकाएल ने क्या किया, मिकाएल ने शैतान के साथ लड़ाई किया। हम पढ़े देखेंगे, मिकाएल क्या, कौन है, स्वर्गदूत, क्या किया। उसी समय मिकाएल नाम एक बड़ा प्रधान, मिकाएल नामक एक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने का खड़ा रहता है, वो उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा। हाँ, प्रभु क्या बोलते हैं, संकट मतलब क्लेश के समय में माइकल और उसके स्वर्गदूत उठेगा, वो बड़ा स्वर्गदूत। हाँ, और ऐसा संकट का समय होगा, और ऐसा संकट के समय होगा इस धरती पर, जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय। हाँ, जब से उत्पन्न हुआ अब तक ऐसा क्लेश कभी नहीं देखा। ऐसा समय, वो क्या बोलते, किसके बारे में विवरण करते क्लेश। हाँ, ये जो 7 साल के महाक्लेश है उसके बारे में ये लिखा है। हाँ, और ऐसा समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। ओके। परंतु उस समय तेरे लोगों में से, हाँ, परंतु उस समय मतलब क्लेश के समय में तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे, उसका मतलब है जितने यहूदी लोग मसीह में आएंगे, जब कोई व्यक्ति मसीह में आते क्या होते हैं, उनका नाम किधर लिखता है, जीवन की पुस्तक में। इसके नाम जिस यहूदी के नाम पुस्तक में लिखा है, क्या होगा उनके लिए, वे सब बच निकलेंगे। वो सब बच जाएंगे। पर जिसका नाम, वो जो हटी लाए, नहीं मुझे यीशु नहीं चाहिए, मैंने शैतान के साथ गमन करके वो अपने घुटने को क्या बोलते हैं, टेकेंगे नहीं यीशु के सामने, वो सब कोई नाश, वो यहूदी लोग नाश होंगे, खत्म हो जाएंगे, वो भी आपके जीव में जाएंगे। तो जितने लोग के नाम जीवन के पुस्तक में लेके यहूदी लोग, वो सब के सब इस क्लेश में बच जाएंगे, वो स्वर्ग के वासी। ओके, आगे दानियल 12:2 भी हम पढ़ेंगे। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, परमेश्वर बोलते विश्वासी, जितने विश्वासी है अविश्वासी है, उनका अंत कैसा होगा, जितने लोग सोएंगे, उसके जितने लोग मरेंगे, उनमें से बहुत लोग जाग उठेंगे। सब लोग जाग उठेंगे, क्योंकि मौत सिर्फ एक क्या बोलते हैं, उस पार जाने वाला समय है। ओके। कितनों ने तो सदा के जीवन के लिए, जो यीशु को स्वीकार किया, यीशु के जी रहे, वो सदा के जीवन के लिए उठेंगे। कितने अपनी नामधराई के लिए और सदा तक अत्यंत घिनौनी ठहराने के लिए, जो यीशु को नहीं ग्रहण किया, यीशु के लिए नहीं जी रहा है, वो सब कोई घिनौने ठहराएंगे, उनको नरक की आग में ढकल देंगे। यस, ओके।
Amen. तो ये ऑलरेडी मैंने बोल चुका है, या आयु 1:4-7 में लिखा है कि जब शैतान को बाहर निकाला जाएंगे, वो उसके गमन के कारण उसको फेंक दिया, वो वर्शिप लीडर था, परंतु उसको फिर भी परमेश्वर तक एक्सेस है, वो आयु 1:6 और 7 में हम देखते हैं। ओके आगे, ओके यहाँ पर हम पढ़ेंगे, या आयु 1:6 कैसा वो शैतान स्वर्ग में आता है बीच बीच में। एक दिन यहोवा, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, किसके सामने? परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। उनके बीच स्वर्गदूत भी आते हैं, वो भी आके छुप छुप के अंदर आते हैं, उनके बीच में शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते मैं तो पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते मैं ऊपर आ जाता, विजिटिंग मेंबरशिप, बीच बीच में धरती में उधर जाके सबको बरमाते करते हुए सिया की तरह सबको अटैक करता है। हालेलुया। परंतु कभी कभी मैं विजिटिंग के लिए ऊपर आता हूँ। तो यहाँ पर क्यों आया? जैसे मैंने बोला, शैतान क्यों स्वर्ग में जाते हैं? एक ही उसका काम है, दोष देना, उसका फेवरेट वेपन है। फेवरेट मुझे सबसे प्यारा हथियार शैतान का है दोष देना। हालेलुया। तो एफिसियों 6:12 में लिखा है ना, जो आत्मिक क्षेत्र में शैतान के फौज है, वो अभी भी स्वर्ग में है, स्वर्ग के दूसरा स्वर्ग में है, परंतु बहुत जल्दी से उसको वहां से फेंका जाएंगे, गिरा जाएंगे वो क्लेश के समय। अभी भी वो दूसरा हेवन में, पर बहुत जल्दी उसको फेंका देगा, फिर वो किसको दोष नहीं दे सकते। ओके, एफिसियों 2:2 भी पढ़ेंगे। शैतान की तरह जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम। आकाश, देखो किसके अधिकार थे? पहला मैंने बोला, पहला वो धरती में ही नहीं था, वो आकाश में भी आते थे विजिटिंग में। तो आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। वो फिर हमारे बारे में किसका, शैतान का वर्णन क्या है? आकाश के अधिकार के हकीम। ओके, आगे बढ़ेंगे। अभी आएंगे प्रकाशित 12:9, 7 और 8 हम पढ़ेंगे। पढ़ा था कि कैसे युद्ध हो रहा था और शैतान को दूसरा बार कैसे गिरा दिया धरती पर। ओके, अभी हम आएंगे प्रकाशित 12:9। और एक बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप। अभी यहाँ पर यूहन्ना जिक्र कर रहे हैं कौन है ये, ताकि कोई भी गलत ना समझे कौन है, इसके बारे में लिखा है कि उसको फेंक दिया। तो यहाँ पर क्या लिखा है 9 में? अर्थात वही पुराना सांप जो इजेबेल और शैतान कहलाता है, और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिराया दिया गया। यस, पृथ्वी पर गिराया दिया गया है। और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। कितने दूत है उसके शैतान के साथ? 1/3। ओके, गिराए गए। अभी यहाँ पर जो 9वां वाक्य है, उधर 3 बार वहां पर लिखा है गिराया गया। क्योंकि यूहन्ना परमेश्वर यह दर्शाना चाहते कि अंतिम परिणाम क्या है इस लड़ाई का। तो आपने सब जाना अंतिम परिणाम क्या है? कौन हीरो बन जाते इस युद्ध का? क्या मिकाएल स्वर्गदूत, मुख्य स्वर्गदूत, या शैतान लूसीफर? हम सब जानते कि मिकाएल हीरो बनता है और शैतान विलन होकर उसको गिराया जाता है। ओके, आगे। अभी यूहन्ना हमें 5 टाइटल देता है इस शैतान के बारे में, ताकि कोई भी गलत ना समझे कौन है ये व्यक्ति, ये अजगर। तो इसका 5 विवरण क्या है शैतान का? पहला, वो एक अजगर है। अजगर क्यों बताया गया? क्योंकि उसका दुष्टता, उसके क्रूरता, हालेलुया, और इनके वजह से फिरोशियस नहीं थे। फिरोशियस बोलेगा तो बहुत ही क्रूर, भयंकर दुष्ट आत्मा है, ये शैतान है, इसे उसको अजगर बोलता है। अजगर कैसे है? जैसा आप देखा रहेगा या चाइनीज का ड्रैगन, या आप देखा रहेगा ये मगरमच्छ के आप उधर जाके उसको कुत्ते के जैसा आप उसको हाथ लगाएंगे नहीं, कितना भयंकर, कितना क्रूअल दिखता है, बहुत ही गंदा, भयंकर है कि नहीं, दुष्ट। ऐसा है शैतान। हालेलुया। तो यूहन्ना बोलते देखो, उसका पहला नाम है अजगर की तरह हुआ है, दुष्ट है। दूसरा उसका नाम क्या है? सांप।
पुराना सांप। अभी ये इसका नाम नहीं है, उसका सिर्फ शीर्षक है। उसका नाम क्या है? लूसीफर, द लाइट बेयर, दूध ज्योति लेके चलने वाला व्यक्ति। परंतु अभी उसका नाम क्या है? उसका नाम नहीं है, टाइटल है। तो दूसरा शीर्षक क्या है? उसको बोलते हैं सांप, पुराना सांप। तो यहाँ पर यूनान हमको उत्पत्ति 3:15 में लेकर जाता है, जहाँ पर आदम और हव्वा को ये पुराना सांप आकर उनको भरमाया, बोले ए चल बलवा कर परमेश्वर के साथ, मत सुन उसके बाद। वो क्या उसने कहा है ऐसा? नहीं, वो झूठ है, वो झूठा है, वो चालाकी से सांप कैसे चालाक है, वो चालाकी से अपने मीठी पीठी बात से क्या किया? आदम और हव्वा को फंसाया पाप करने के लिए। तो लोग पाप किया और गिर गए। हालेलुया। इसका एक ही काम है, लोगों को गिराना, पाप में गिराना, वो दोष में गिराना, अपमान करना, वो लोगों को गिराना है उसका पहला चरित्र है। हालेलुया। और आखिरी चरित्र है। आगे तीसरा उसका शीर्षक है डेविल या शैतान। हालेलुया। इस डेविल शैतान का मतलब क्या है? यूनानी शब्द डायबोलस से आते हैं। डायबोलस का मतलब, डाया का मतलब है मध्य से जाना, आर पार करना, थ्रू। और यस सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ओके नो प्रॉब्लम। और डायबोलस, बोलस का अर्थ है फेंकना। हालेलुया। उसका मतलब प्रभु कहता है कि वो आपके ऊपर ऐसे ऐसे चीजें फेंकते जाएंगे तब तक आप हार नहीं मानता है। उदाहरण के तौर से आपको आके बोलेंगे आप कुछ का लायक नहीं, सब आपको घृणा करते हैं, सब आपको घृणा करते हैं, आप गंदी है, आप गंदा है, आपका पति आपसे नफरत करते, आपकी पत्नी आपसे नफरत करते, सब अड़ोस पड़ोस लोग आपको बैर रखता है, आपका बहुत बदनाम है, आप अच्छा नहीं है, बार 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 तू गरीब है, तू कभी भी इस गरीबी से बाहर नहीं आ सकता है। देखो तेरा रिश्तेदार तेरे बारे में बदनाम किया है, तू कभी ये गरीबी से, तू तो कुछ का लायक नहीं है। हालेलुया। तू मूर्ख है, तू दुष्ट है, और बहुत सारी चीज आपके बारे में वो फेंकता रहेंगे throws things, इतना तक फेंकेंगे, फिर आप बोलेगा बराबर लोग क्या बोलते हैं, सही है, अभी मैं तो हार गया, अभी मैं कभी उठ नहीं सकते। अभी अविश्वासी को ऐसा फेंकेंगे तो जल्दी वो हार मानते हैं। और आप और हम, क्योंकि हम विश्वास में है, जितना भी कुछ भी फेंकेंगे हमारे ऊपर असर नहीं हो सकता, क्योंकि हम परमेश्वर का बेटा और बेटी, इसलिए प्रभु फिर से हमें उठाता है। इतना बड़ा परमेश्वर हमारा, शैतान का कोई भी चाल हमारे ऊपर नहीं चल सकता। हालेलुया। कितना भी आपको गिराने की कोशिश करे, उतना ही आप ऊपर उठेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपको उठाने वाला। अगर परमेश्वर तेरे साथ है, तेरा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं। हालेलुया। तो प्रभु आपको उठा रहे। हालेलुया। कोई आपको गिरा नहीं सकते, आप परमेश्वर का आग का पुत्री है। ओके, तीसरा उसको बोलते हैं शैतान। ये अच्छे उधर डेविल लिखा और ये शैतान, ये इसको शैतान का नाम है एडवर्सरी। एडवर्सरी विरोधी, विरोध करने वाला। हालेलुया। वो हर वक्त विरोध करते हैं, परमेश्वर का भी विरोध करते हैं, वो आपका भी विरोध करेंगे। हालेलुया। प्रेज, वो विरोध करके आपको सताएंगे। हालेलुया। एडवर्सरी। आगे मैं नहीं चाहते कि हम किसी को शैतान दोस्त बनाना चाहते हैं, हमारा विरोधी है, अच्छा है, रहने दो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो आपका एक विरोधी, आपको अच्छा लगे ना लगे, एक विरोधी है जो हर वक्त आपको सताता है। हालेलुया। और हाँ, और एक और चीज हम बाद में भी ये सीखेंगे। देखो, वो एक्चुअली आपका विरोध नहीं है। शैतान किसका विरोध है? परमेश्वर का। वो परमेश्वर से घृणा करता है। हालेलुया। क्योंकि उसको भी यीशु परमेश्वर जैसा अधिकार वाला व्यक्ति बनना था, तो परमेश्वर उसको फेंक दिया। वो घृणा करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, अभी वो परमेश्वर को छू नहीं सकते, क्योंकि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परंतु क्या करेंगे, उसके बच्चों को छूने की कोशिश करें, उनको उनको सताएंगे, उनको हर्ट करेंगे, क्योंकि उन आपको सताने के द्वारा वो परमेश्वर को छूता है, परमेश्वर को क्या बोलते हैं, सताता है। क्योंकि आप सब कौन है? परमेश्वर का स्वरूप में, समानता में बनाए वो व्यक्ति, जिसे हम बहुत ही मूल्यवान है। परमेश्वर वो जानता है, हमको सताएंगे, हमको छुएंगे, हमको गिराएंगे, परमेश्वर को लगता है, अरे मेरे बच्चे के विरुद्ध है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर को कैसे सताते हैं? हमको सताने से। हाल ही में 2-3 सिस्टर्स, वो लोग रो रहे थे फोन में, सिस्टर क्या करूं, ऐसा उन्होंने बोला, ऐसा बोला मुझे। अरे डरो मत, परमेश्वर आपके साथ। सिर्फ एक ही चीज बोलते ही जाओ, मन में वचन से अपने मन को नया करो, उनकी बातों को सुनो मत। एक कान से सुनते उधर ही फेंक दो, दूसरे कान तक आपके मन तक जाने को मत दो, उधर ही फेंक दो। हालेलुया। क्योंकि आप वो नहीं है जो वो वे लोग बोलते हैं, वो आप वो है, तो यीशु मसीह आपके बारे में
बोलते हैं। हालेलुया। आप अच्छे हैं, आप पवित्र है, आप आशीषित है, आप पैसे वाले हैं, आप आनंदित है, आपके पति पत्नी का रिश्ता अच्छा है। हालेलुया। आपका पति वापस आ रहे हैं, आपका पति वापस आ रहे हैं। हालेलुया। आपके बच्चे वापस आ रहे हैं, वो लोग आपकी बात को मान रहे, सुन रहे और आज्ञा पालन कर रहे हैं। हालेलुया। आपके घर में बहुत पैसे आने वाला है, खुद का गाड़ी, खुद का घर, सब कुछ आने वाला है। सुनो मत शैतान का झूठ और धोखा, वो धोखा देने वाला व्यक्ति, गिराने वाला व्यक्ति, वो कभी सफल नहीं होगा। हालेलुया। पर यहाँ पर हम जो परमेश्वर स्वरूप में समानता में बनाया है, हम परमेश्वर हमें उठाएंगे और शिरोमणि बनाएंगे। आप शिरोमणि है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर तो जैसा उस लोग बोल रहे, एक ही वचन बोलो, अगर परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा विरोधी कौन हो सकता है। अगर प्रभु आपके लिए लड़ाई करेंगे, आपको चिंता करने की दरकार नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि वो परमेश्वर को दुख पहुंचाना चाहते हैं, हमको दुख देके, हमको सताते हैं। हालेलुया। पर हम सब परमेश्वर के हाथ में, कोई हमें छू नहीं सकता है। पांचवा शीर्षक क्या है? धोखा देने वाला, डिसीवर। वो सबको धोखा देता है। हालेलुया। धोखा देने वाला व्यक्ति है। और वो क्या करते हैं? वो सबको कैसा धोखा देते हैं? अविश्वास को बोलते हैं ये सब कुछ नहीं है, यीशु नहीं है, परमेश्वर नहीं है। रिश्तेदार के द्वारा आपको भटकाएंगे, मत जाओ, तुम क्रिश्चियन बन गए क्या? ये हमारा मूर्ति है ना, 33 कोटि मूर्ति, इसका आराधना करो, यीशु का आराधना मत करो। तो वो सबको धोखा देते, परमेश्वर है नहीं और कोई परमेश्वर नहीं है। अगर तुमको परमेश्वर चाहिए, ये देखो मूर्ति है ना, उसके सामने झुको। हाँ, वो पूजा है ना, पूजा के लिए जाओ, पर मीटिंग में मत जाओ। हालेलुया। अगर आप यीशु में आते, क्या होता है? लोग आपको सताने लगता है। जब तक आप यीशु में नहीं है, कोई सताएंगे नहीं, क्योंकि आप शैतान के पॉकेट में है। जब अब इस शैतान के पॉकेट से बाहर निकलता है, शैतान शैतान बहुत गुस्सा होता है और आपको वापस खींचता है। तब तक आपके नाम भी कोई नहीं जानता था। अभी तो यीशु में आप आए हैं, लोग ना ही आपका नाम जानते हैं, पर आपको सताने लगता है। चलो वापस आओ, यीशु में मत जाओ, इधर मत जाओ, मीटिंग में मत जाओ। आपको सताने लगता है, क्योंकि शैतान धोखा देने वाला व्यक्ति, वो चाहते कि आप नर्क में जाए, वो खींचा चाहते हैं। आपका विश्वास को तोड़कर आपको नर्क में आप में लेना चाहते हैं। इसे खड़ा रहो यीशु के लिए, खड़ा रहो। हालेलुया। जब मैं भी यीशु में आया, मेरे माता पिता भाई बहन सब मेरे विरुद्ध थे। हालेलुया। वो लोग तू जा नहीं सकते मीटिंग में, मैं बोला कोई मुझे रोक नहीं सकता है, मैं जाऊंगा मीटिंग में। हालेलुया। मैं सब कुछ जो काम चाहिए आपका मैं करूंगा, मैं आपका आज्ञा पालन करूंगा मेरे माता पिता को बोला। परंतु मीटिंग से या यीशु से कोई अभी मुझे दूर नहीं कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर हम कैसा खड़ा रहेंगे यीशु के लिए? लोग बोलेंगे, आपको सताएंगे, परंतु आपको खड़ा रहने के, यीशु के लिए खड़ा रहने, आप कभी वापस मत जाओ। यीशु आपके साथ है, आपका प्रतिफल आ रहा है, आपका प्रतिफल आ रहा है, आपका प्रतिफल आ रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यस। अभी हम जैसा मैंने बोला, ये घटना कभी होगा? पहला बलवा हमने देखा कि आदम और हवा के बनने से पहला ही शैतान को गिरा दिया, वो पहला गिरना है। अभी दूसरा गिरना कभी होगा? वो भविष्य का गिरने के बारे में। ये चार गिरना है। पहला गिरना ऑलरेडी हो चुका, बस भूतकाल है। पर तीन जो गिरना वाला है, शैतान को गिराने वाला है, वो सब क्या है? भविष्य के बारे में लिखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो भविष्य में क्या होने वाला है? वो तीन गिनना है। पहला हम क्या देखेंगे, ये जो मिकाएल का जो झगड़ा होते है, कभी होने वाला है, वो इवन कभी होने वाला है। देखो, जब क्लेश के मध्य, जैसा मैंने बोला, शैतान यहूदी लोग के साथ 60 साल का वाचा बांधेंगे, सहमति करेंगे, और परंतु उसके मध्य में 3.5 साल के बाद वो अपना असली रंग दिखाएंगे। और क्या होगा? वो क्रिस्त विरोधी आकर पहला वो उनका मंदिर बना के देते यहूदी लोगों को। पर 7 साल के मध्य, 3.5 साल के बाद वो खुद उनके मंदिर में आएंगे, वो घिनौनी चीज करेंगी, वो खुद अपने आप को परमेश्वर बोल के उनके सियासत उस मंदिर में आके बैठ के बोलेगा, अभी आप सब मेरे आराधना करो। जैसा ही ऐसा होता है, सब लोग भागने लगते हैं। यहूदी लोग जानते हैं, अरे ये हीरो ने, ये विलन है, हालेलुया, ये दुष्ट आत्मा है, क्रिस्त विरोधी है, चलो यहाँ से भागेंगे। और वो भाग जाएंगे जंगल में। हालेलुया। और जैसा ये शैतान ऐसा करने वाला, धरती में क्रिस्त विरोधी ये सारा काम करेंगे, और दूसरा तरफ शैतान जो क्रिस्त विरोधी को पूरे से पोजेस किया है, वो स्वर्ग में जाएंगे, सारे इकाई स्वर्गदूत को लेकर परमेश्वर की बलवा करने, रिवॉल्ट करने की। और तभी मिकाएल उसको फेंकेंगे, मध्य देश में उसको फेंक कर धरती में डालेंगे। अभी जब वो धरती में आएंगे, वो इतना गुस्से में, कितने गुस्से में, मेरे को फेंक दिया, मैं अभी दिखाता हूँ।
हालेलुया, में इनको अटैक करेंगे। और वो क्या करते हैं, परमेश्वर के लोग को अटैक करता है। किसको? पहले यहूदी के लोग को अटैक करेंगे, दूसरा मसीह लोग को अटैक करेंगे। आगे हम देखेंगे इसको। ओके, अभी हम आएंगे प्रकाशित 12:10। हाँ पढ़ी। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना एक बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार अब हमारा परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। और उसके मसीह के अधिकार प्रकट क्योंकि हुआ है। हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, देखो, हमारे भाइयों को दोष देने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के रात सामने, दिन, देखो रात दिन वो दोष, उसका मतलब है रात दिन उसको स्वर्ग तक पहुंच है। रात को भी जा सकते, दिन में भी हर वक्त वो स्वर्ग जा सकते हैं, आते जाएंगे। उधर परमानेंट मेंबर नहीं है, क्योंकि उसको देखा गया है अभी उसको परमानेंट रेसिडेंसी नहीं है स्वर्ग में, पर आते जाएंगे। धरती में भी घूमेंगे, कभी भी स्वर्ग में भी जाके आएंगे। क्यों स्वर्ग में जा रहे हैं? भाइयों को दोष। भाई कौन है? हम सब यीशु मसीह का भाई है। यीशु ने हमने लहू से खरीदा है। तो हम सारे विश्वासी लोग को वो क्या करेंगे? दोष देकर, अपमान कर उनको गिराएंगे। इसलिए उसको बोलते हैं भाइयों को दोष देने वाला व्यक्ति। हाँ, उसका नाम बन गया। हाँ, भाइयों को दोष पर दोष लगाने वाला, हाँ, कितना दिन? जो रात और दिन हमारे परमेश्वर के सामने, और किधर जाके देंगे दोष? परमेश्वर के सामने वो उन पर दोष लगाना पड़ता है। हाँ, उसका काम है, एक ही काम है उसका, दोष लगाना। गिरा दिया गया। परमेश्वर उसको गिराएंगे और धरती में डाल देंगे। उसका टेरिटरी अभी उसका क्षेत्र सिर्फ धरती रहेगा, स्वर्ग में अभी उसका जगह कुछ भी नहीं। उसको हकल दिया उधर से। ओके, और वे मेमने के लहू के कारण, प्रकाशित 12:11 में लिखा है कि कौन मेमने के लहू के कारण? वो भाई लोग जिसके ऊपर अपमान किया गया, गिराया गया शैतान ने, वो क्या करेंगे? वो कैसा इस शैतान पर विजय पाएंगे? ये एक्चुअली क्लेश के संतों के बारे में लिखा है, और हम भी इस वचन को क्या बोलते, क्लेम कर सकते हैं। हम भी बोल सकते हैं वचन। जब भी आपका ऊपर सताव आते हैं, हालेलुया, जब भी लोग आपके ऊपर वार करते हैं, जब गरीबी आपको सताता है, जब पाप आपको सताता है, जब आपके ऊपर बहुत सारी परेशानियां आता है, हालेलुया, आपका बॉस आपके विरुद्ध जाता है, तभी आपको क्या करना है, कैसे आपको कड़ा रहे? वो सबका पीछे कौन है? शैतान। शैतान का उंगली है उसके पीछे, आपको टोचने के लिए, आपको दुख पहुंचाने के लिए। तभी आपको कैसा उसके ऊपर जय पाना है? शैतान के ऊपर जय कैसा पाना है? हमारा 3 हथियार है। हालेलुया। ओके, क्या लिखा है वहां पर? पहला मेमने के लहू पहला, और अपनी गवाही के हमारे वचन, गवाही के वचन के कारण। दूसरा हमारा जयवंत हुए, हम शैतान के ऊपर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राणों का प्रिय न जाना, अपने प्राणों को प्रिय न जाने का मतलब पूरा दिल से यीशु का सेवा करना, कमिटमेंट या परसिवरेंस। कमिटमेंट में कोई भी कुछ भी बोले, कुछ भी करे, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमको यीशु को नहीं छोड़ना है। अगर यीशु को छोड़ेंगे, सीधा हमारा परिणाम क्या है? नरक की आग, नरक के कुंड में जाएंगे, आग के झील में जाएंगे। तो हम शैतान यही चाहते हैं कि हमारे विश्वास को तोड़ो और हमको नरक में लेके जाओ। विश्वास को तोड़ो, नरक में लेके जाओ। और कैसा हमारे विश्वास को तोड़ेंगे? अंतिम दिनों में आपको परेशान करेंगे। आप सोचिए, वो पति क्यों मुझे मार है, वो पति मेरा सुनता क्यों नहीं, वो बच्चा मेरा सुनता क्यों नहीं? क्योंकि आपको परेशान करेंगे। शैतान इनके द्वारा आपको परेशान करेंगे। आपका बॉस क्यों आपको ही टारगेट करते, निशाना करता है? क्योंकि आपको सताने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपके विश्वास को तोड़ने के लिए ये सब करता है, ताकि आप बाहर निकले, विश्वास से बाहर निकलेंगे, शैतान के पॉकेट में आ जाएंगे। आप पूजा करेंगे, सारे पूजा में जाएंगे, और उसके बाद आप हार्ट अटैक्स या कोई भी मौत से आपको मार डालकर सीधा नरक की आग में झोंकेंगे, उधर आपको सताएंगे। हालेलुया। नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया, नरक शैतान के लिए बनाया है, उसके एक तिहाई दुष्ट आत्मा के लिए बनाया है। परंतु जब हम शैतान की तरह घमंडी है, नम्र नहीं बनता है, प्रभु की बातों को सुनता नहीं है, हालेलुया, इसके लिए, और यीशु को ग्रहण नहीं करते अपने जीवन में, तब वो लोग नरक में जाता है। हालेलुया। तो घमंडी मत बनो, नम्र बनो। हालेलुया। इससे अपने जान को प्यारा मत समझो। तभी उस क्लेश के समय जो संत है, वो लोग बोलेंगे हमारे जान देने के लिए भी तैयार है। और ऐसे लोग जो कुछ भी नहीं समझते, अपने आप के बारे में कुछ सोचता ही नहीं है, ऐसे लोगों को शैतान सता नहीं सकते ज्यादा। और वो शैतान थक जाते हैं, अरे तुझसे मैं क्या करूं, कैसे इसको सताओ, कुछ भी इसको असर नहीं होता है। वो थोड़ी देर के बाद आपको छोड़ के चला जाएंगे, और यीशु मसीह आपके साथ सर्वदा रहेंगे। हालेलुया।
इसलिए डरो मत, 3 हथियार है आपका। हालेलुया। हम देखिए 3 हथियार, गो टू नेक्स्ट स्लाइड। वो 3 हथियार क्या है? ओके, और आ गया 3। अभी देखो 3 हथियार के पहले हम देखेंगे 3 तरह से शैतान अक्यूज बोलेगा तो दोष लगाता है। स्लैंडर, वो दोष लगाता है। हालेलुया। कैसा 3 तरह के? पहला, वो शैतान परमेश्वर का अपमान करते हैं। किसका अपमान करता है? परमेश्वर का अपमान करते हैं मनुष्य के सामने। कभी किया था? ईदन वाटिका में उसने शैतान जाके मनुष्य को बोला, अरे वो परमेश्वर ना उसका सुनो मत, वो बड़ा झूठा है। वो बोला ना ये वृक्ष नहीं खाने का, वो झूठा है, क्योंकि ना आप लोग परमेश्वर के जैसा बनेंगे। एक्चुअली वो लोग ऑलरेडी परमेश्वर की तरह था, पर जो झूठ धोखा के द्वारा उनको फंसाते हैं। तो पहला वो किसको दोष देते हैं? अपमान करते हैं, परमेश्वर को अपमान करते हैं लोगों के सामने। दूसरा, वो लोगों को अपमान करते हैं परमेश्वर के सामने। हालांकि दोष देता है परमेश्वर। देखा, पहला वो लोग क्या करेंगे? शैतान आपको पाप में डालेंगे, झूठ बोलने के बोलेगा, चुगली करने के लिए, दारू पीने के लिए, मिस्त्री घसने के लिए, दूसरों का बुराई करने के लिए, ये सब आपको उत्साहित करे। चलो चुप करो करो, आप बहुत अच्छे से करते चुगली, अच्छा से गिराते हैं लोगों को, तो अच्छे से दारू पीते, देखो जाओ दारू पियो, हाँ व्यभिचार करो, आप बहुत अच्छा करते, ये सब आपको गिराएंगे। उसके बाद तुरंत हाँ फंसा दिया इसको, चलो जाएंगे ऊपर। बोलता हूँ तेरा परमेश्वर, परमेश्वर देखा ऐसे लोग को तू यीशु में लेके आया, अपने आप को मसीह बुलाता है, और देखो क्या करते हैं। हालेलुया। वो गाली देता अपने पति को, सुनता नहीं है, झूठ बोलते, हर दिन एक झूठ रहता है उसके मुंह में, सबको गाली देता है। ऐसे लोग को तुम मसीह बनाया है, वो जाके आपके बारे में अपमान करेंगे परमेश्वर के साथ। वो दो दो काम साथ में करता है। हालेलुया। फिर तीसरा उसका काम है किसको अपमान करना? यीशु मसीह को भी अपमान किया। बोला अगर तू परमेश्वर है, तू इस पत्थर को रोटी बना। वो यीशु तक को भी नहीं छोड़ा, उसको भी अपमान करके उसका भी ये क्या बोलते हैं, स्लैंडर, दोष देने लगा। हालेलुया। 3 तरह के दोष लगाते हैं या अपमान करते हैं। वो है कि परमेश्वर को दोष लगाते हैं, दूसरा मनुष्य को दोष लगाते हैं, तीसरा यीशु को भी वो दोष लगाए। ओके, अभी आगे हम देखेंगे। यस, हाँ, अभी हम देखा कि प्रकाशित 12:11 में हमें क्या पढ़ा, कैसा हम शैतान के ऊपर जय पाएंगे। पहला कैसा जय पाएंगे? यीशु के लहू के द्वारा। जब भी शैतान आते हैं आपको वार कर निकले, बोलते तू कुछ का लायक नहीं, आप क्या बोलना है? नहीं, मैं यीशु के लहू के द्वारा खरीदा हुआ है, मैं यीशु का प्रॉपर्टी हूँ। आप तेरा प्रॉपर्टी नहीं है, मैं यीशु का प्रॉपर्टी। तुझे कोई हक नहीं है मेरे विरुद्ध बोलने के लिए। यीशु का लहू मेरा मन में, शरीर, प्राण, आत्मा में मैंने लगाया है। यीशु का लहू में जय है, मैं यीशु का प्रॉपर्टी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, आपके गवाही, आपको क्या बोलना है? याद करो जब आप कैसा आप यीशु में आया, किधर थे आप, अभी किधर आ गया है, तो याद करके आपको बोलना है मेरा गवाही ये है। सबको जाके गवाही दो, गवाही तो द्वारा शैतान हार जाता है। हालेलुया। और वो याद करो, आप हर वक्त कबूली करो, मैं यीशु का बेटी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं याजक हूँ, मैं प्रभु के बड़े बड़े कार्य करें, ये सब बोलते जाओ, बोलते जाओ। हालेलुया। ये कबूली से आप शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं। तीसरा, कैसा हम जय पा सकते हैं? यस, प्रतिबंधित होकर और पूरा दृढ़ता से यीशु पे खड़ा रहो, अपने जान तक भी देने के लिए तैयार होने का। कुछ भी होने दो, कैसी भी परिस्थिति होने दो, आप हार मत मानो। वो पति आपसे बात नहीं करते, कोई बात नहीं। वो पत्नी आपको सुनता नहीं, कोई बात नहीं। वो बच्चों आपको सता रहे, कोई बात नहीं। आप यीशु के लिए खड़ा रहो, कुछ भी होने दो, आप यीशु के खड़ा रहो, आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। जब पीछे देखेंगे आप गिर जाएंगे, हार मानेंगे, और आगे जाओ। प्रभु बड़े बड़े कार्य आपके लिए रखा है, आप चिंता मत करो, आप प्रभु के लिए खड़ा रहो। एक बार एक मिशनरी एक देश में जा रहा था, और वो शिप में बैठा था। वो जो प्रचार करने के एक दूसरा गांव में जा रहा था, तो तभी वो जो जहाज में बैठने वाला व्यक्ति बोला, मत जाओ, बहुत खतरनाक लोग है जहाँ पर प्रचार करने वाले, आपको खत्म कर देंगे। तो उसने बोला, वो मिशनरी ने बोला, अरे वो क्या खत्म करेंगे, मैं तो मर चुका हूँ, इधर जाने की निकलने के पहले भी मर चुका हूँ, अभी कोई भी मुझे मार नहीं सकता है, अभी मैं मर चुका हूँ। उसी तरह हमको अपने आप में मरना है, तभी कोई भी चीज आपको हरा नहीं सकते, आपको डरा नहीं सकते, आपको भ्रम नहीं कर सकते, शैतान आपको खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप यीशु में खड़ा रहो, आप जल्दी आपका पुरस्कार आ रहा है, जल्दी हमारे यीशु मसीह आ रहे हैं हमको लेने के लिए।
थोड़ी देर के लिए क्लेश भोग लो, और परमेश्वर जल्दी आने वाले हैं अपने दुल्हन के लिए, हम फिर जाएंगे उसके साथ, उड़ जाएंगे। अब फिर ना क्लेश, ना गरीबी, ना कोई भी दुख आप हमको नहीं सताएंगे। यीशु हमारा साथ है। हालेलुया। ये 3 चीजों से हम यीशु शैतान के ऊपर विजय पा सकता है। ओके, आगे। ओके, अब खत्म हुआ, आप लिखने से लिखा है। ओके, आप ऐसा कर सकते हैं अगर आप लिखकर हो गया है। यस, ओके, अभी भी लिख रहे हैं। क्या करो, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, आप बाद में भी आप वीडियो ऑन कीजिए, बार बार सुनिए और आप लिखिए। ओके, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी समय भी कम है, हम आगे जाए। क्या आ गया अभी प्रकाशित 12:12, क्या लिखा है वहां पर? इस कारण ये स्वर्ग ईश्वर और उनमें के रहने वालों उनमें से रहने वालों मग्न हो। हे पृथ्वी और समुद्र, हे पृथ्वी और समुद्र, तुम पर हाय, तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के ओ साथ शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है, क्योंकि वो जानता है उसका थोड़ा ही समय और थोड़ा ही समय बाकी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसा शैतान को बाहर फेंक देता है, स्वर्ग स्वर्ग खुशी मनाते हैं, पार्टी मनाते, अरे अभी शैतान कभी इधर आएगा ही नहीं, उसको अकल दिया, अभी नहीं आएंगे, लोग के बुरे बुरे बातें बोलकर इधर स्वर्ग में नहीं घुसेंगे, वो उसको प्रवेश बंद, नो एंट्री, नो वैकेंसी। वो लोग पूरा स्वर्गदूत सब लोग आनंद मना रहे, वाह, इस दुष्ट आत्मा नहीं आएंगे अभी फिर से यहाँ पर आकर वायु को दोष देने वाला इधर कभी नहीं आएंगे, प्रवेश ही नहीं है उसके लिए, नो एंट्री। और दूसरा, वो लोग बोलते हाय धरती के वासी लोगों को, क्योंकि वो शैतान उधर आया है, वही नहीं समुद्र में भी आया है। आपको मालूम है 3 जगह है जो शैतान कब्जा किया है, वो है मराइन स्पिरिट, समुद्र के दुष्ट आत्मा, धरती के दुष्ट आत्मा और स्वर्ग के दुष्ट आत्मा। अरे अभी स्वर्ग में तो उसको एंट्री नहीं है, अभी ये 2 जगह में है, किधर है? पृथ्वी में और मराइन में। हालेलुया, ये दोनों में वो कब्जा किया है। तो वो किसका पीछे अभी? वो बोलते हाय धरती, अभी उसका क्रोध आपके ऊपर बरसाएंगे, क्योंकि शैतान को परमेश्वर अकल दिया, अभी मनुष्य के ऊपर अपना क्रोध, ज्यादातर विश्वासी और यहूदी के लोग ऊपर वो अपने क्रोध को बरसाने वाले हैं। और वहां पर क्या, उसका समय बहुत कम है। कितना समय है? खाली 3.5 साल, उसके बाद उसको कुंड में डाला जाएंगे। इस क्यों समय कम है? मुझे लोगों को फंसाने के लिए, धोखा देने के लिए, लोगों को यीशु से दूर करने के लिए समय बहुत कम है। अभी उसको मालूम है समय बहुत कम है, इसलिए वो कोरोना वायरस लेके आए, ताकि जल्दी लोग मर जाएंगे, कोई यीशु को जाने का नहीं, जस्ट मारो, भोगो, मरो, चलो आओ मेरे साथ नरक के आग में। तो बहुत लोगों को हार्ट अटैक से मार डालता है, बहुत लोगों को फ्लाइट में मास म्हणजे बहुत सारे सामूहिक मौत, उसको बहुत अच्छा लगता है, शैतान को बहुत अच्छा है सामूहिक मौत, क्योंकि बहुत सारे लोग साथ में मरते हैं, बहुत खुशी होते हैं, सीधा लोग नरक की आग में चला जाते हैं। हालेलुया। तो सामूहिक मौत के लिए वो बहुत प्रयास करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं शैतान का समय बहुत कम है, बहुत लोगों को बर्बाद नहीं सकते, बहुत लोगों को क्योंकि अगर विश्वासी लोग सचमुच काम करेंगे और ये लोगों को यीशु तक लेके आएंगे, कोई भी नरक में नहीं जाएंगे। हम हमारा काम नहीं कर रहे, हम प्रचार नहीं कर रहे, हमारे रिश्तेदार को, हमारे भाई बहन को, माता पिता को, उस पति को, पत्नी को हम सुसमाचार नहीं सुना रहे। समय बहुत कम है, शैतान तो जानते हैं, हमको भी जाना है कि समय बहुत कम है, अभी थोड़ा समय बाकी, पर काम बहुत है काफी। हालेलुया, हमको काम करना है, प्रभु के लिए काम करना है, बहुत सारे लोग को यीशु में लेके आना है। क्या आप यीशु के पास लोगों को लेके आता है? आपको मालूम है समय कम है, आपको लेके आ रहे, आपके रिश्तेदार को लेके आओ, अभी टाइम नहीं है। कितने लोग बोलते हैं बाद में प्रचार करेंगे, बाद में हम अच्छी चीज करेंगे, पर अब तक वो रिश्तेदार मर गए, नर की आग में जल रहे हैं वो लोग। आप बोल रहे बाद में उस घर में जाकर प्रचार करेंगे, पर वो व्यक्ति मरकर उस नर्क में सड़ रहे हैं, पर उनका खून आपके ऊपर आएंगे, क्योंकि आपने प्रचार नहीं किया, आपने उस सच्चाई को जानकर किसी को बताया नहीं। लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, उसके बारे में आपको ज्यादा फिक्र है, आपके नाम के बारे में ज्यादा फिक्र है, यीशु के नाम से ऊपर। तो ऐसा मत कीजिए, आज से शुरुआत कीजिए। अनेक समय बहुत कम है, शैतान जानता है, क्या आप जानता है? जल्दी से अनेक लोग को यीशु मसीह में लेके आइए। हालेलुया, समय नहीं है, क्या मालूम आज जिंदा रहेगा या कल जिंदा रहेंगे। वो पति, वो पत्नी, वो भाई, वो बहन, हालेलुया, बोलिए उनको यीशु के बारे में, रो रो के फास्टिंग प्रेयर लीजिए उनके लिए, ताकि वो सब यीशु में आए और वो बच जाए, वो कभी भी नरक के वासी रहे और स्वर्ग का वासी हो गए। हालेलुया। ओके, तो यहाँ पर कितना सारे अभी समय से 3.5 साल, यहाँ पर हम इस अध्याय में हम क्लेश के मध्य में आए हैं।
रैप्चर्स हो गया, क्लेश का समय हो गया, 3.5 साल हो गया, इसके मध्य में हम यहाँ पर पहुंच गए। प्रकाशित 12 अध्याय। ओके आगे। ओके प्रकाशित 12:13 पढ़ेंगे हम। और जब अजगर ने देखा जब अजगर कौन है? शैतान। अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा गया हाँ मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया परमेश्वर ने। तो अच्छा तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी हाँ सताया। स्त्री कौन है? कौन है वो स्त्री? वो स्त्री इज़राइल का देश है, पौत्र है। अभी वो जाना कि उसको फेंक दिया, अभी कल धरती पे उसका पावर है, स्वर्ग में कुछ पावर नहीं है। तो वो क्या करते हैं? वो इज़राइल के विरुद्ध जाते हैं। जैसे मैं बोला वो आके उनके मंदिर में बैठते हैं, सबको बोलते हैं मेरे को आराधना कर। पर यहूदी लोग बहुत कट्टर रहते हैं। अगर वो विश्वास करेंगे यीशु में, पूरा विश्वास करते हैं। अभी तक वो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया, पर अभी से वो लोग विश्वास करने लगेंगे। तो ये क्या होगा? जब वो जानते कि शैतान झूठा है, वो परमेश्वर के खिलाफ है, वो लोग और वो लोग क्या करते? पवित्र आत्मा उनको बोलते भागो यहाँ से, अभी शैतान आपको सताएंगे। हिटलर के समय में इतना सताए, उससे भी बहुत क्रूरता से शैतान लोग को सताएंगे और मार डालेंगे। वो लोग शहीद होना पड़ेगा। इससे सारे इज़राइल लोग भाग जाता है। हालेलुया। आगे। ओके और उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए अब गए। स्त्री कौन है? इज़राइल के लोग। उनको पंख, बड़े पंख, कैसा? उकाब के नाई पंख दिया जाए। उसका मतलब प्रभु को लेके चलेंगे दूर, जहाँ पर जाने प्रभु उनको अगुवाई करेंगे। हाँ कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में हाँ उस जगह पहुंच जाए जहाँ जहाँ वो वह जंगल में जाएंगे, जहाँ वो एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। उसका मतलब 3.5 साल शेष, तो 3.5 साल है, 7 साल में उधर परमेश्वर उसका पालन पोषण करेंगे, उनको सुरक्षित रखेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान, क्योंकि वो बहुत ही गुस्सा है, वो रिटेलिएट करेंगे। वो उसके बलवा करने के लिए वो क्या करता है? जैसे मैंने बोला, जैसे वो निकल जाते हैं धरती पर यहूदी लोग को सताएंगे, स्त्री मंदिर यहूदी लोग। पर परमेश्वर अद्भुत रीति से इज़राइल लोगों को छिपा, वो क्यों उनको सता रहे? क्योंकि परमेश्वर का चुने हुए लोग है। दूसरा, इज़राइल के द्वारा हमें मसीह मिला है, इस दुनिया में यीशु मसीह को मिला है, इसलिए उनको सता रहे। तो पर यहूदी लोग परमेश्वर उनको आगे ही लेके जाते हैं। शैतान आने के पहले उनको बोलते जाओ, भागो भागो। तो मती में आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अभी वहां पर जो उकाब के पंखों में लेके जाएंगे, ये शब्द परमेश्वर एक और बार निर्गमन में भी लिखा था। हम देखते हैं निर्गमन में भी पैरों की कब्जा से परमेश्वर उनको मिस्राइम देश में लेके आता है। तभी परमेश्वर क्या बोलते हैं वापस? कि तुमने देखा है कि मैंने इज़राइल को मिस्रियों से क्या क्या किया, क्या क्या उनके लिए किया, मेरे लोगों के लिए। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आएंगे। म्हणजे यहाँ पे बोलते उकाब के पंखों के पक्षी की तरह, इधर भी उकाब के मेरे पंख के ऊपर बिठा के में लेके जाएंगे। पर कोई स्कॉलर्स, बाइबल स्कॉलर्स बोलते यूएसए लोग एयर फ्लाइट से यहूदी लोग को सुरक्षित जगह में लेके आएंगे। वैसा नहीं है, ये परमेश्वर खुद उनको सुरक्षित करेंगे। ओके आगे। ओके मत्ती, अभी यीशु मसीह भी कहता है इसके बारे में। जब शैतान क्रिस्तु विरोधी आके उस गिरोनी चीज करेंगे, मंदिर में आके बैठ के बोले मैं परमेश्वर, मेरे आराधना करो, तभी यीशु मसीह क्या चेतावनी देते हर एक यहूदी को? जब तुम उस उजाड़ने वाले घृणित वस्तु क्या है? शैतान आकर मंदिर में बैठना। करने वाले घृणित वस्तु क्या है? शैतान आकर मंदिर में बैठकर राज करना, सबको बोलना मेरा आराधना करो। तभी बहुत यहूदी के लिए बहुत ही घृणित चीज है। यहोवा के अलावा और किसी का आराधना नहीं कर सकता है। हालेलुया। तभी परमेश्वर क्या बोलते हैं? जब तू ऐसे देखती आके आपके मंदिर में आके बैठा है, क्या करना चाहिए? जिसकी चर्चा और यीशु डैनियल में भी लिखा है। हाँ डैनियल 9 में लिखा है। हाँ हुई थी। पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। हाँ जो पढ़े हैं वो समझे। क्या समझे? जो यहूदियों में हो, हाँ वो बोलते यहूदी लोग ही, हमें सब यहूदी नहीं, कोई यहूदी लोग क्या करो? पहाड़ों पर भाग जाए। अरे भागो, हमें भागो, इधर उधर मत दो, जस्ट भागो। शैतान आपको सताने वाला है, क्रिस्तु आपको काट करके शहीद करेंगे, से भागो सुरक्षित जगह में। हाँ जो को ठे पर हो, हाँ जो को ठे पर हो या छत पर हो,
वे अपने घर में से सामान लेकर आप लेको अभी तुम उतरो। पैकिंग सब करने को बैठो मत। हाँ, आपका सामान पैक करने लेने को को बैठो न मत। उतरो। हाँ, लेने को उतरो मत। झट से घर में जाके पैकिंग मत करो, सीधा निकल जाओ, भागो पहाड़ के ऊपर, उस जंगल की ओर। हाँ, आगे। और जो हाँ, और जो खेत में हो, और जो खेत में, अगर आप खेत में काम कर रहे थे, अभी अब देखा कि क्रिस्तु विरोधी उधर मंदिर में बैठे, आपको क्या करना है जो खेत वो में है? वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न हाँ, आप लौटे। ऐसा मत बोलो चल मैं जाके कपड़ा सब इकट्ठा करके फिर भागेंगे, नहीं, कपड़ा छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, जस्ट भागो। यस, पीछे मत लौटो। हाँ, देखो प्रभु अभी क्या करेंगे, उनको क्या बोला भागने के लिए? सारे यहूदी लोग, अभी एक जगह है, हमें बाइबल टीचर्स बोलते हैं कि एक जगह है जिसका नाम है पेट्रा। वो बहुत ही पहाड़ी इलाका है, ये है पेट्रा जो हम देख रहे हैं, उसका थोड़ा सा झलक। अभी ये पहाड़ जो बीच में छेद है, पहला पिक्चर में जाएंगे, ये देखो ये पहाड़ ना फट गया बीच में, और वहां से एक रास्ता परमेश्वर ने बनाया है। कोई लोग पहला जमाने में, पुराने में कोई लोग ने उसको अच्छे से काट कूट कर जगह बनाया है बीच में से, और यहाँ पर यहूदी लोग आएंगे छिपने के लिए। हालेलुया। और ऐसे एक जगह पूरा पहाड़ से घेरा हुआ है, बीच में गहराई है, बहुत सुंदर सुंदर खेत वगैरह रहेंगे, प्रभु को उधर संभालेंगे। हालेलुया। तो सारे यहूदी लोग पेट्रा के शहर में जाके भागेंगे। यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं, सब कुछ तैयार किया है। ऐसा भी लिखा है कि कोई कोई बिजनेस वाले लोग वहां पर बाइबल, लिटरेचर, खाना का व्यवस्था भी अभी करके रखा है, ताकि लोगों को मालूम है क्लेश के समय ये लोग बाकी इधर आएंगे। ओके, आगे। ओके, तो प्रकाशित 12:15 में जाएंगे अभी। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की अभी नाई शैतान इतना क्रिस्त विरोधी इतना गुस्सा है, लोग मेरे हाथ से निकल गया, कोई मेरा आराधना नहीं करते, वो क्या करेंगे? वो अपने मुंह से पानी बाढ़ लेके आएंगे, बहुत पानी बरसाएंगे। इसका अर्थ क्या है मैं बताता हूँ। हाँ, कि उसे इस नदी से बहा दे। हाँ, वो क्या करे, वो पानी का बहाव देंगे ताकि लोग पकड़ने के लिए। पानी का बहाव का मतलब बहुत सारे सेनाओं को भेजेंगे, पूरा बड़े बड़े गन से, गन, मशीन गन, बॉम्ब से लेके उधर लेके जाएंगे, चलो जाओ उनको पकड़ के लेके आओ, उनको सताओ। परंतु वो लोग परंतु पृथ्वी जितना ने भी सेना को भेजेंगे, क्या होगा? पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की। हाँ, मैंने बोला परमेश्वर उनको अलौकिक सुरक्षा देने वाला और अलौकिक प्रबंध, जैसे जिस परमेश्वर ने रेगिस्तान में यहूदी लोग को खिलाया पिलाया, माना मन्ना दिया, चिकन दिया, वही परमेश्वर अभी इन लोगों को भी रेगिस्तान में और पहाड़ी इलाका में क्या करेंगे? वहां पर उनका सारा बंदोबस्त करेंगे, उनका सुरक्षा रखेंगे। वो क्या करेंगे? और वो उधर एक अपना मुंह खोलकर अपनी धरती फट जाएगी और सारा सेना खींच जाएंगे, वो सब मर जाएंगे, जो भी इनके विरुद्ध आएंगे लोग सब मर जाएंगे। देखो यहाँ पर एक पिक्चर है, जैसा धरती फट जाते है, देखो इतना बड़ा छेद होगा, लोग आएंगे उसके पीछे पहाड़ की ओर, पर वो लोग सब इसके अंदर गिर जाएंगे। अरे परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से सुरक्षित रखता है, इतना बड़ा परमेश्वर। देखो इसराइल लोग बहुत कम लोग हैं, फिर भी अभी भी कोई मुस्लिम लोग उसको, अरब लोग उसको छू भी नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का आपका पुत्र उनको संभाल के रखता है। हालेलुया। अगर यहूदी लोग को इतना संभालते हैं और प्रबंध करते हैं, क्यों नहीं आपके लिए, क्यों नहीं करेंगे? तो प्रभु के ऊपर भरोसा रखो, वो कभी आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके हर एक जरूरत को पूरा करेंगे। यस, आगे जल्दी से हम खत्म करेंगे। यस, ओके। अभी प्रकाशित 12:17, अभी वो क्रिस्त विरोधी इतना गुस्सा हो रहा है कि यहूदी लोग भी मेरे हाथ से निकल गया। फिर वो क्या करता है? और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। अजगर, शैतान, क्रिस्त विरोधी या शैतान इस स्त्री बोलेगा तो इजराइल लोग से इतना क्रोधित हो गया, और उसके शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, जो प्रभु की आज्ञा को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। हाँ, समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। उसका मतलब है ये कौन है? शेष स्त्री का शेष बीच, तो ये है 1,44,000 जो हम प्रकाशित वाक्य में 7 में पढ़ा था। हालेलुया। ये लोग, ये इतने यहूदी लोग बचने वाला है, और वो क्या करने वाला है? वो चुप नहीं बैठेंगे। प्रभु का वचन में लिखा है मेरे आगमन के पहले सारा दुनिया को, अक्खा दुनिया को जाना है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं मसीहा हूँ। 1,44,000 लोग क्या करेंगे? वो जाएंगे
और पूरा धरती के कोने कोने में जाके प्रचार करेंगे। इसलिए वो लोग, दूसरे यहूदी लोग अभी तक यीशु को नहीं स्वीकार किया, उनके साथ वो भागेंगे नहीं, वो यहाँ पर सब जगह प्रचार करेंगे। उनको कोई परवाह नहीं, उनका जान जाएगा, कुछ भी होगा, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ये लोग के पीछे शैतान जाएंगे उनको खत्म करने के लिए। हालेलुया। और क्या होगा? दूसरा कौन है? मसीह लोग। हमें बहुत सारे मसीह लोग रहेंगे जो रैप्चर में नहीं गया, वो लोग तैयार नहीं थे, यीशु का मानता नहीं था। अभी रैप्चर के बाद वो सब यीशु को ग्रहण करेंगे। अब ये लोग जितने भी शेष लोग हैं, उन सब के ऊपर शैतान अटैक करेंगे, उनको बहुत ही क्रूरता से उन्हें मार डालेंगे और वो सब शहीद होंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोलते हैं ये शेष बीज जो है इस स्त्री का, उसके ऊपर शैतान जाके वार करेंगे। यही लोग है वो इसके ऊपर वार करेंगे, पर वो लोग अपने जान देने के लिए तैयार है, पर शैतान के मार, शैतान की चापा उनके सर पे या हाथ पे नहीं लेंगे। वो प्रभु के लिए शहीद हो जाएंगे, सब के सब परमेश्वर के लिए शहीद होगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि इससे हम क्या सीखता है। हालेलुया, कि हम परमेश्वर के लिए खड़ा है। ओके, हम एक झलक देखेंगे इस पिक्चर का, प्रकाशित 12:7 से लेकर 17 तक। और वह स्त्री निर्जन वन में भाग गई, एक ऐसा स्थान जो परमेश्वर ने उसी के लिए तैयार किया था, ताकि वहां उसे 1260 दिन तक जीवित रखा जा सके। फिर स्वर्ग में एक युद्ध भड़क उठा। मिकाईल और उसके दूतों का उस विशालकाय अजगर से संग्राम हुआ। उस विशालकाय अजगर ने भी उसके दूतों के साथ लड़ाई लड़ी, किंतु वह उन पर भारी नहीं पड़ सका। सो स्वर्ग में उनका निकल गया और उस विशालकाय अजगर को नीचे धकेल दिया गया। यह वही पुराना महानाग है जिसे दानव अथवा शैतान कहा गया है। यह समूचे संसार को छलता रहता है। हाँ, इसे धरती पर धकेल दिया गया था। फिर मैंने ऊंचे स्वर में एक आकाशवाणी को कहते सुना, यह हमारे परमेश्वर के विजय की घड़ी है। उसने अपनी शक्ति और संप्रभुता का बोध करा दिया है। उसके मसीह ने अपनी शक्ति को प्रकट कर दिया है, क्योंकि हमारे बंधुओं पर परमेश्वर के सामने दिन रात लांछन लगाने वालों को नीचे धकेल दिया गया है। उन्होंने मेमने के बलिदान के रक्त और उनके द्वारा दी गई साक्षी से उसे हरा दिया है। उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग करने तक अपने जीवन की परवाह नहीं की। सो हे स्वर्गों और स्वर्गों के निवासियों, आनंद मनाओ, किंतु हाय धरती और सागर तुम्हारे लिए कितना बुरा होगा, क्योंकि शैतान अब तुम पर उतर आया है। वह क्रोध से आग बबूला हो रहा है, क्योंकि वह जानता है कि अब उसका बहुत थोड़ा समय शेष है। जब उस विशालकाय अजगर ने देखा कि उसे धरती पर नीचे धकेल दिया गया है, तो उसने उस स्त्री का पीछा करना शुरू कर दिया जिसने पुत्र जना था। किंतु उस स्त्री को एक बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए, ताकि वह उस वन प्रदेश को उड़ जाए जो उसके लिए तैयार किया गया था। 3.5 साल तक वहीं उस विशालकाय अजगर से दूर उसका भरण पोषण किया जाना था। तब उस महानाग ने उस स्त्री के पीछे अपने मुख से नदी के समान जलधारा प्रवाहित की, ताकि वह उसमें बहकर डूब जाए। किंतु धरती ने अपना मुख खोलकर उस स्त्री की सहायता की और उस विशालकाय अजगर ने अपने मुख से जो नदी निकाली थी उसे निगल लिया। इसके बाद तो वह विशालकाय अजगर उस स्त्री पर बहुत क्रोधित वंशजों के साथ जो परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं और यीशु की साक्षी को धारण करते हैं, युद्ध करने को निकल पड़ा तथा सागर के किनारे जा खड़ा हुआ। हमने क्या सीखा इसके द्वारा? हालांकि कि हमें डरना नहीं है। शैतान आपको वार करेंगे, आपको अपमान करेंगे, आपको करवाद से भरेंगे, पर आपका विश्वास को तोड़ने को मत दे। यीशु के लिए खड़ा रहो। लोग कोई भी बोलने दो, क्रिश्चियन बन गया, ये बन गया, पर आगे जाओ, आगे बढ़ो विश्वासियों, आगे बढ़कर बड़े प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य करो। हार मत मानो।
आप शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, आपके गवाही के द्वारा, आपके कबूली, हर दिन कबूली जो करता है, और आप आपके दृढ़ता से द्वारा आप प्रभु शैतान के ऊपर विजय पा सकते हैं। अगर परमेश्वर यहूदियों को संभाल सकता है और उस रेगिस्तान में भी उसको परवरिश कर सकते हैं, उनका सुरक्षा कर सकते हैं, इतना बड़ा अजगर से प्रभु आपको भी सुरक्षित रखेंगे। आप परमेश्वर का बेटा और बेटी है, आपको कुछ भी नहीं हो सकता, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष करें।